इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS की ओवरफ्लो नाम की एक प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो है ओवरफ्लो, ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कैसी है? देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक डिव है, उसमें जो डाटा था वो उसमें से बाहर आ गया है। तो जो ये डाटा बाहर आ गया, इस चीज़ प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। ये प्रॉब्लम कब होती है? जब हमने मान लो डिव को फिक्स्ड हाइट दे दी हो। जैसे मान लो 200 पिक्सल दे दी। अब 200 से जब ज़्यादा डाटा हो जाएगा तो उस केस में ये डाटा ओवरफ्लो कर जाएगा। तो जब ये ऐसा ओवरफ्लो कर जाता है तो CSS की जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं अलग-अलग, जिससे हम अलग-अलग तरीके से इसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है हिडन। हिडन मतलब जो भी डाटा ओवरफ्लो हो रहा है हम उसे हाइड कर दें। जो भी डाटा जैसे डिव से बाहर आया उसको हमने हाइड कर दिया। एक है स्क्रॉल। स्क्रॉल में क्या होता है कि हम उसके अंदर पहले से ही स्क्रॉल बार लगा देते हैं। ठीक है, जो भी डाटा ओवरफ्लो होएगा हम उसे स्क्रॉल करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकली हो, दोनों स्क्रॉल बार वहाँ आ जाएंगे। एक है ऑटो। ऑटो और स्क्रॉल बार में माइनर से डिफरेंस है। ऑटो में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार आते हैं। स्क्रॉल बार में पहले से स्क्रॉल बार होते हैं। ऑटो में क्या होता है, जब डाटा ओवरफ्लो होता है तब ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ जाता है। अगर वर्टिकली उसमें ओवरफ्लो हुआ डाटा तो वहाँ पर वर्टिकल मतलब कि स्क्रॉल बार आ जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टली हुआ है तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ जाएगा। चौथी जो इसमें ऑप्शन है उसका नाम है विजिबल। विजिबल क्या है, मतलब कि जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, जो जैसा ओवरफ्लो हुआ डाटा जैसे कि जैसा वो बाहर दिख रहा है वो वैसे ही दिखता रहेगा। अब इसमें हमारे पास ओवरफ्लो से रिलेटेड 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी ये हर केस में काम करती है, चाहे आपका डाटा वर्टिकली ओवरफ्लो हुआ है या आपका डाटा हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो हुआ है। वर्टिकली तो समझ में आ रहा है, जैसे आपको टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया। हॉरिजॉन्टली इस केस में होता है जैसे कोई इमेज है, ठीक है, वो आपके डिव की विड्थ से ज़्यादा है तो उस केस में वो हॉरिजॉन्टली बाहर आ जाएगी इमेज। ठीक है, तो उससे हम अगर निजात पाना चाहते हैं तो उस केस में हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में दोनों ही प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। एक है यहाँ पर ओवरफ्लो एक्स। ये सिर्फ अगर आप हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो को ही टैकल करना चाहते हैं तो उस केस के लिए यूज़ होती है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो वाई। अगर आप वर्टिकली जो आपकी डाटा ओवरफ्लो हो रहा है तो उस केस को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ओवरफ्लो वाई यूज़ कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने एक अपना न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है और टाइटल में दे दिया ओवरफ्लो। यहाँ पे एक हेडिंग है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास एक डिव है जिस पे आईडी लगा हुआ है बॉक्स और उसमें एक डमी पैराग्राफ डाला हुआ है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं फाइल को। यहाँ मैंने सेव करते समय इसको एक नाम दे दिया जैसे overflow.html। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा डाटा सेव हो चुका है और इसको पहले हम यहाँ पर एक आईडी बना लेते हैं बॉक्स का और उसको बॉर्डर, यहाँ पर मैंने इसको विड्थ दे दी जैसे 250 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद मैं हाइट दे दूँगा इसे और वो भी मैंने दे दी जैसे 250 पिक्सल। ठीक है, मैंने हाइट फिक्स कर दी, यहाँ आप देख रहे हैं। अब मैं इसको एक बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि हमारे को सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ अपने क्रोम में। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डाटा जो है मैं इसी लाइन को कॉपी करके पूरा एंड तक एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसको सेव कर लिया है मैंने, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए डाटा ओवरफ्लो हो गया है। मैं एक बार और कर देता हूँ इसमें डाटा पेस्ट ताकि थोड़ा सा ज़्यादा डाटा हो जाए और क्लियर हो जाए हमारे को। ये देखिए यहाँ पर सारा डाटा जो है ओवरफ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ पर जो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ओवरफ्लो, उसको यूज़ करते हैं। तो ओवरफ्लो की पहली वैल्यू को यूज़ करते हैं जिसका नाम है हिडन।
हिडन मतलब जो ओवरफ्लो हुआ डाटा है वो हाइड हो जाए। मैंने पेज को रिफ़्रेश किया और देखिए यहाँ पर ओवरफ्लो हुआ डाटा हिडन हो चुका है और यहाँ पे जो लास्ट लाइन थी वो भी हमें आधी कटी हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हिडन कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसका नाम है स्क्रॉल। यहाँ मैंने स्क्रॉल पे क्लिक किया और यहाँ पे रिफ़्रेश किया और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल एक स्क्रॉल बार आ गया है। हॉरिजॉन्टली भी दिख रहा है मगर वो इस समय डिजेबल है क्योंकि कोई भी इमेज नहीं है। जब इमेज इससे ज़्यादा होएगी तो ही ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इनेबल होगा, क्योंकि अभी इसमें सिंपल डाटा है, डाटा तो अपने आप नीचे 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 बढ़ता रहता है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा डाटा कम करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ तक ये पूरी लाइन मैंने कट कर ली, सेव की फाइल, और ये देखिए अभी इसमें एक ही लाइन है। और यहाँ पर देखिए आप, मैंने रिफ़्रेश किया मगर स्क्रॉल बार जो है अभी डिजेबल फॉर्म में अभी भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगाई है उसका नाम है स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल मतलब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्क्रॉल बार दिखते ही रहेंगे। ठीक है, चाहे डाटा कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, देखिए ज़्यादा हुआ तो जिस टाइप में ज़्यादा होगा वो स्क्रॉल बार इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो इसकी तीसरी वैल्यू है जिसका नाम है ऑटो। ऑटो क्या? इसका मतलब है कि जिस टाइप का डाटा ओवरफ्लो हुआ होगा उसी टाइप का स्क्रॉल बार आएगा और जब ओवरफ्लो होगा तभी स्क्रॉल बार दिखेगा, उसके बिना नहीं दिखेगा। अभी देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल वाला स्क्रॉल बार तो हाइड हो गया है, सिर्फ वर्टिकली दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली ओवरफ्लो हुआ है। ठीक है, अब मैं ये डाटा दोबारा से जाके यहाँ से कट करके सेव करता हूँ और इसे रिफ़्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए अब स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा। ठीक है, मैंने यहाँ कंट्रोल जेड किया। जब डाटा ओवरफ्लो होगा तभी ये ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, तभी स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो होगा तो ये हॉरिजॉन्टली तभी इमीडिएट उसी समय आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम की है। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है विजिबल। विजिबल तो इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आप लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, आपका डाटा ओवरफ्लो में दिखता ही रहेगा क्योंकि आपने बोला है विजिबल, तो ओवरफ्लो डाटा विजिबल होता रहे। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे काम करती है। ठीक है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? एक्चुअली में कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि हमने डिव की हाइट और नहीं बढ़ानी है। ठीक है, और डाटा हमें दिखाना है सारा, तो उस केस में हम या तो स्क्रॉल बार लगा के यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है। अब मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी CSS की, जिसका नाम है ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम वाई की बात करते हैं और यहाँ पे कर दिया हमने हिडन। ठीक है, वाई मतलब वर्टिकल। ठीक है, ये देखिए वर्टिकली सारा डाटा आप देख रहे हैं हाइड हो गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको कहूँ स्क्रॉल, तो ये देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया है। अब इसमें चाहे डाटा कम हो, मैं आपको कम करके दिखाता हूँ। ये मैंने 2 लाइन यहाँ से कट कर दी हैं और सेव किया फाइल को और यहाँ आके पेज को रिफ़्रेश किया। ये देखिए स्क्रॉल बार फिर भी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू दी हुई है स्क्रॉल की। ठीक है, एक है ऑटो। ऑटो का क्या मतलब? जब ओवरफ्लो होगा तभी दिखेगा। अभी इसमें डाटा कम है, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा। अब मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर डाटा डाल दिया। ठीक है, यहाँ 3 लाइन्स हो गई है और मैंने यहाँ आगे पेज रिफ़्रेश किया और देखिए तभी इमीडिएट ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ गया। और एक लास्ट वैल्यू है वो है विजिबल, वो आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसमें डाटा ओवरफ्लो वाला दिखता ही रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरफ्लो एक्स की। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए सिर्फ यही दिख रहा है मगर यहाँ पर अभी स्क्रॉल बार नहीं आया है क्योंकि हमने एक्स का यूज़ किया मगर यहाँ पर कोई ऐसा डाटा नहीं है
कि जो ओवरफ्लो कर रहा हो एक्स प्रॉपर्टी को, मतलब कि वर्टिकली जो ओवरफ्लो कर रहा हो। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक इमेज लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम अपना एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है, पाथ देते हुए हम उसको देंगे और मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कोई इमेज पड़ी हुई है। ये देखिए एक इमेज पड़ी हुई है यहाँ पे जिसका नाम है सलमान। ठीक है, सलमान। और इसकी विड्थ भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके। यहाँ देखिए ये जेपीजी इमेज है और डिटेल्स में हम देख सकते हैं कि इसकी विड्थ 759 है। ठीक है, 759। तो यहाँ पर मैंने लिखा सलमान डॉट JPG, ये इसकी एक्सटेंशन दे दी। अब ये जो डिव है ये आपका वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी दोनों टाइप से स्क्रॉल हो गया। ये देखिए ये इमेज ऐसे बाहर चली गई है तो हमें ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूँ कि ओवरफ्लो हिडन तो सिर्फ वर्टिकली इस समय दिखेगा, मगर जो हमारा हॉरिजॉन्टली है स्क्रॉल बार वो हाइड हो जाएगा, तो इमेज हमारे को कटी हुई दिखेगी। ये देखिए सिर्फ ऐसे ही डाटा आ रहा है, मगर अगर मैं ऐसे देखना चाहूँ आपका हॉरिजॉन्टली तो नहीं देख सकता। ठीक है, और एक है यहाँ पर स्क्रॉल, चाहे डाटा आपका हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल ओवरफ्लो करे चाहे ना करे, मगर स्क्रॉल बार यहाँ दिखता ही रहेगा। ठीक है, अब ये दिख रहा है क्योंकि ये हमारी इमेज ने ओवरफ्लो कर दिया है डिव को। ठीक है, और आपका जो सारा टेक्स्ट है वो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अगर ये मैं इमेज हाइड करता हूँ आपको दिखाता हूँ तो स्क्रॉल बार फिर भी दिखता रहेगा, मगर वो डिजेबल फॉर्म में दिखेगा। ये देखिए डिजेबल फॉर्म में स्क्रॉल बार दिख रहा है। ठीक है, मगर इमेज हट गई है तो इसलिए। ठीक है, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑटो। ऑटो लगाने से जब डाटा ओवरफ्लो होगा तभी दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार हाइड हो गया है। अब यहाँ पर हमने इमेज लगाई और यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो देखिए ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और इसकी लास्ट वैल्यू है वो है विजिबल। ठीक है, अगर आप विजिबल लगा देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी डाटा ओवरफ्लो हुआ है इस समय हॉरिजॉन्टली वो सारा है शो होता है। ये देखिए दोनों डाटा शो होने लग गए। तो होप सो आपको ये हमारा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा, जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करती है और इसकी जो 4 वैल्यूज़ हैं वो कैसे काम करती हैं। तो थैंक्स हमारी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट और अपग्रेडेड वीडियोस चाहते हैं तो। थैंक यू।